अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जहाँ कहीं भी रहें, खुश खुरम रहें, शादो आबाद रहें। इस दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग, जैसा कि पिछला व्लॉग में मैंने बताया था, फर्स्ट डे टू 1 मंथ का कंप्लीट मेथड के कैसे उनको जो है वो कितनी फीड डालनी चाहिए और कितना कौन कौन से सिरप और कौन कौन सी वैक्सीनेशन करनी चाहिए, उनको टेम्परेचर कितना चाहिए होता है या लाइट की ड्यूरेशन कितनी चाहिए होती है। इसी तरह आज ये 1 मंथ टू 2 मंथ के ये चिक्स आपके सामने आप देख सकते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने और 5 दिन के हो चुके हैं और इनका जो है वो अभी वेट जो है वो तकरीबन जो है अल्हम्दुलिल्लाह 400 ग्राम से 450 ग्राम तक जो है वो अप्रॉक्सीमेटली ये पहुंच चुके हैं। इनकी फ़ीड का सिस्टम भी सेम वही मेथड है। इनको भी अभी तक मैं वो ब्रायलर वाली फ़ीड यूज़ कर रहा हूँ। 2 मंथ और 15 दिन तक जो है आप इनको ब्रायलर वाली फ़ीड यूज़ करें। उसके बाद इनको जो है अंडे की स्टार्टर एक मिलती है फ़ीड, वो आप यूज़ करें। तो अभी फ़िलहाल तो तकरीबन 10 एक दिन और मज़ीद मैं इनको जो है वो ब्रायलर फ़ीड ही डालूँगा, गोश्त वाली जो होती है, जिससे ये थोड़ा सा वेट और गेन कर लें। तो इनकी फ़ीड का सिस्टम ये है कि इनको तकरीबन 15 ग्राम 12 ग्राम से लेके जो है वो 30 ग्राम तक आपने पूरे महीने में जो है वो लेके जाना है। इनको जो है स्टेप बाय स्टेप पहले जो है वो तकरीबन 1 महीना 10 दिन तक 5 दिन तक जो है वो 15-16 ग्राम 17 ग्राम तक मैं लेके गया पर हेड। फिर मैं इसी तरह जो है वो इनको बढ़ाता गया, स्टेप हर 5 दिन के बाद बढ़ाता गया। उससे एक तो ये तो आपको मैं एक वर्बली बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली आपने इसका यही मेथड है कि आप जब चीज़ों को फ़ीड डालते हैं तो कम से कम जो है उनको फ़ीड खाने में 15 से 20 मिनट लगने चाहिए। तो दूसरा ये भी है कि ये आपको जो है इनका पता चल जाता है कि जब इनकी फ़ीड का टाइम हो जाता है, अगर ये वक्त से पहले ही इनका जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं, शोर मचाना शुरू कर देते हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपके चूज़े भूखे हैं, तो इनकी फ़ीड थोड़ी सी बढ़ा दें। एक तो वो मेथड होता है। दूसरा ये है कि आप वैसे भी एक तरीका ये है कि आप इनकी जो है फ़ीड हर 5 दिन के बाद जो है वो 2 ग्राम 3 ग्राम के हिसाब से इस तरह इनकी बढ़ाते रहें और 30 ग्राम तक आपने इनकी फ़ीड जो है वो 1 मंथ टू 2 मंथ तक रखनी है। दूसरा, अभी पिछले दिनों में मैंने आपसे ज़िक्र भी किया था कि पिछले व्लॉग्स में कि जो ये मेरे चूज़े थे, इनको जो है थोड़ा सा मसला आया था फ्लू का, टेम्परेचर के अप डाउन की वजह से। आजकल बारिशों का मौसम है, हबस है, तो उसमें जो है वो अब मैंने बताया था आपको कि इनको जो है वो मैं एंटीबायोटिक यूज़ करा रहा हूँ। तो मैंने जो है वो अमोक्सल सिरप 125 mg जो है वो जो बच्चों का सिरप होता है आम मेडिकल स्टोर से मिलता है, तो वो मैंने यूज़ किया हाफ़ जो है वो, और विद पैनाडोल और अमोक्सल सिरप दोनों जो है वो मैंने यूज़ किए। तो उसका ये हुआ कि एक दिन दिया तो उससे कुछ फ़र्क पड़ा, मतलब 30 to 40%। सेकेंड डे में जो है वो तकरीबन 70 to 80% जो है वो फ़र्क पड़ गया। इनमें सिर्फ अभी एक मुर्गा बाकी है जो इसका गले का थोड़ा सा मसला है, और वो गला उसका अंदर से ख़राब है और वो जो है आवाज़ निकालता है। बाकी तकरीबन सारे ही जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुके हैं, उनको भी वो मसला नहीं रहा। तो अमोक्सल सिरप भी जो है एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है। आप जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं आपको पता चलता है कि ये चीज़ इफ़ेक्टिव है, ये नहीं है। तो मैंने ये चीज़ यूज़ की, उसका भी अच्छा रिज़ल्ट मिला मुझे। वैसे तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो अभी इनको मैं जो यूज़ करूँगा देसी टोटका है। कल एक भाई ने मुझे बताया कि वो भी बहुत ज़बरदस्त है कि आप थूम ले लें और अदरक ले लें, उनका जो है वो अच्छी तरह उनको कूट लें, ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने से तो खैर वो बिल्कुल मैश हो जाएगी, लेकिन आप वो कूट लें उनको, और उसका जो है रस निकाल के आप जो है वो पानी में इस्तेमाल करें, और जो उसका बाकी मवाद बच जाता है वो इनको वैसे फेंक दें, वो वैसे खा लेंगे। ये तकरीबन हफ़्ते में 2 दफ़ा आप इनको दें। इससे इंशाल्लाह जो है इनको फ़्लू और बुखार दोनों चीज़ों का जो है ना वो मसला नहीं होगा। ये आपको जो है वो मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी देसी टोटके से। एक तो इनको उससे रिकवरी भी अच्छी होती है, सेहत का भी फ़र्क पड़ता है, और एक थूम और अदरक जो है वो उससे इनकी खून की जो गर्दिश है वो भी अच्छी होती है। अगर कुछ बंद नालियाँ हैं वो भी खुल जाती हैं। बहुत सारी इसका वैसे भी इंसानी इस्तेमाल में भी जो है वो डॉक्टर्स कहते हैं कि जो लोग थूम और अदरक इस्तेमाल करते हैं उनके जो है वो दिल की शरेयानें अगर बंद हैं तो वो खुलने शुरू हो जाती हैं, और खून का बहाव जो है वो लेवल में आ जाता है। तो इसीलिए सेम ये भी वही चीज़ है, जानदार चीज़ है, जानदार चीज़ों में यही होता है। तो इनको भी जो है वो उससे अफाका होगा।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है 2 महीने और 5 दिन के हो चुके हैं। तो इनका आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इनके जो है ग्रोथ हो चुकी है। और ये अभी जो मुर्गे हैं उन्होंने दाने देना स्टार्ट कर दिए हैं, यानी कि इंशाल्लाह विद इन 20 to 25 डेज़ यानी कि 3 मंथ तक जो है ये भी जो है मुर्गियाँ इंशाल्लाह अंडा देना स्टार्ट कर देंगी। सिर्फ़ और सिर्फ पर्सनल केयर की वजह से ये सब कुछ हो पाया, वरना अगर मैं भी सिस्टम यही रखता कि बंदा रखता, लेबर रखता, तो उसको बताता रहता, तो बस आके कभी कभार देख लेता या दिन में 4-5 दफ़ा भी देख लेता, लेकिन वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो पर्सनली अपने हाथ से करने से होती है वो उसमें और चीज़ है, और जो आप किसी से करवाते हैं वो और चीज़ होती है। तो मैं तो यही आपसे कहूँगा कि जो भी काम करें उतना ही करें जो आप खुद कर सकें। अगर उसको ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं तो उसके लिए आपके पास सोर्सेज भी होने चाहिए, इनकम भी होनी चाहिए, और लॉयल लोगों का भी आपके साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो इंशाल्लाह जो है वो जैसे जैसे जो भी अपडेट्स होंगी वो इनसे मुतल्लक वो आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। लाइट का जो होता है, लाइट का पिछले व्लॉग में 1 डे टू 1 मंथ मैंने आपको बताया था कि इनको जो है वो 24 आवर्ली 15 दिन तक चाहिए होती है। उसके बाद जो है वो आप इनको 18 आवर्स तो परमानेंट चाहिए होती है। अब इनका भी सेम वही है कि 18 आवर्स इनको लाइट लाजमी चाहिए होती है। और फीड इनको मैं 2 टाइम डालता हूँ। सुबह जो है वो तकरीबन मैं इनको 5:30 डालता हूँ, और शाम को जो है वो 4 से 4:30 के दरमियान। सुबह 5 से 5:30 के दरमियान 10 घंटों का इनका डिफरेंस होना चाहिए। जो सुबह फीड डालते हैं उसमें और जो शाम को आप फीड डालते हैं उन दोनों में 10 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। और रात को जो है वो अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसमें ये होता है कि ये इनका जो है वो निज़ाम बेहतर रहता है। वो जो खाया होता है इन्होंने वो हज़म हो जाता है, और रात को वैसे भी इतनी एक्टिविटी इनकी नहीं होती, इन्होंने बैठना होता है, सोना होता है। तो वो आप फीड जो है वो ज़्यादा अगर होगी तो वो उनके लिए मसाइल क्रिएट करेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो आपको 2 मंथ्स टू 3 मंथ्स जो मेरे नेक्स्ट हैच है उसके बारे में बताऊंगा। और ये इनकी तादाद है 84, 90 की तादाद में ये मेरे चूजे निकले थे, और इनमें से 6 की जो है वो डेथ हुई, और जितनी भी वो 6 के 6 मरे हैं, 2 से 3 जो है वो सांप की वजह से मर गए, और 2 जो है वो हादसाती तौर पर उनकी मौत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बीमारी से कोई ऐसा केस मेरे सामने नहीं आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, और वो होगा इंशाल्लाह आपको 3 मंथ्स टू 4 मंथ्स के बारे में बताऊंगा कि 2 मंथ से 3 मंथ कि उनको कैसे और कितनी फीड और कैसे क्या क्या उनके साथ मैंने किया। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें। जहाँ तक हो सके मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला सकूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मेरे चैनल की ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।